नमस्कार मेरे दोस्तों। मार्स यानी लाल ग्रह सिर्फ लाल रंग का ही नहीं, यहाँ छुपे हैं कई अजब गजब रहस्य। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी वहाँ कैसे बना और उसकी कहानी क्या है? इतनी गहरी घाटियां जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आखिर इनके पीछे क्या राज है? मार्स के 2 छोटे चांद, क्या ये सिर्फ चांद हैं या कोई बड़ा संकेत? अगर आप इन 7 रहस्यों को जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये सफर होगा कमाल का। उससे पहले आप हमें सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, इससे हमें नए वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। नंबर 1, द रेड कलर ऑफ मार्स। आपने मार्स को हमेशा लाल देखा होगा, लेकिन क्या कभी सोचा कि वो इतना लाल क्यों दिखता है? असल में मार्स की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी जंग काफी मात्रा में मौजूद है। जब ये आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो रस्ट बनती है, ठीक वैसे ही जैसे जमीन पर लोहे की कोई चीज जंग खा जाए। ये जंग मार्स की पूरी सतह को ढक चुकी है और यही वजह है कि सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो वो हमें लाल रंग में दिखता है। ये कोई हल्की परत नहीं, बल्कि करोड़ों सालों से जमा हो रही धूल और रसायनों का नतीजा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्स की हवा में बहुत कम ऑक्सीजन है, फिर भी ये प्रक्रिया थमी नहीं। मतलब ये रस्ट बहुत लंबे समय से बन रही है, शायद तब से जब मार्स की एटमॉस्फेयर थिक हुआ करती थी। नंबर 2, द लार्जेस्ट वोल्केनो। मार्स पर स्थित ओलंपस मॉन्स हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, और ये बात कोई छोटी नहीं है। माउंट एवरेस्ट की तुलना में ये 3 गुना ऊंचा है, लगभग 22 किलोमीटर टॉल। लेकिन सिर्फ ऊंचाई ही नहीं, इसकी चौड़ाई भी कमाल की है, लगभग 600 किलोमीटर, यानी ये पूरा फ्रांस को कवर कर सकता है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि मार्स की कमजोर ग्रेविटी और टेक्टोनिक एक्टिविटी की कमी ने इस ज्वालामुखी को इतना बड़ा बनने दिया। सबसे हैरानी की बात, ओलंपस मॉन्स अभी तक पूरी तरह डेड नहीं माना गया है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि यह भविष्य में फिर से इरप्ट कर सकता है, यानी ये मार्स का एक स्लीपिंग जायंट है जो कभी भी जाग सकता है, और यही इसे फैसिनेटिंग बनाता है। नंबर 3, डीप वैलीज एंड कैनियंस। मार्स पर मौजूद वालिस मैरिनेरिस नाम की घाटी हमारी ग्रैंड कैनियन से लगभग 10 गुना लंबी है। ये करीब 4000 किलोमीटर में फैली है और इतनी गहरी है कि पूरा माउंट एवरेस्ट इसमें समा सकता है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये घाटियां मार्स की सरफेस पर टेक्टोनिक एक्टिविटी और पुराने ज्वालामुखियों के कारण बनी थीं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि यहाँ कभी पानी बहता था और वही इरोजन की वजह बना। इन घाटियों के किनारों पर मिली परतें ये दिखाती हैं कि यहाँ कभी क्लाइमेट अलग रहा होगा, शायद लाइफ के लिए भी अनुकूल। सैटेलाइट इमेजेस में सीक्रेट टनल्स और केव सिस्टम्स दिखे हैं, जिनका जवाब आज भी नासा के पास नहीं है। मार्स की ये दरारें सिर्फ गड्ढे नहीं, ये क्लूज हैं किसी लॉस्ट हिस्ट्री के। नंबर 4, 2 स्मॉल मून्स। मार्स के पास भी चांद है, लेकिन ये अर्थ के मून जैसे बड़े और गोल नहीं हैं। इनके नाम हैं फोबोस और डेमोस। दोनों इतने छोटे हैं कि कोई एस्टेरॉयड जैसे लगते हैं। फोबोस मार्स के इतना करीब है कि वो हर 7 घंटे में पूरे ग्रह का एक चक्कर लगा लेता है, और डाइमोस वो थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी इतना धीमा है कि कभी कभी लगता है जैसे रुका हुआ हो। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये दोनों असल में मार्स के मून्स नहीं थे, बल्कि एस्टेरॉयड बेल्ट से खींचकर उसके ग्रेविटी में फंस गए। फोबोस हर साल मार्स के और पास आ रहा है। एक दिन ये टकरा जाएगा या टूटकर रिंग बना देगा। इनकी रेगुलर शेप और रहस्यमयी ओरिजिन आज भी साइंस को सोचने पर मजबूर करता है। मार्स के ये 2 छोटे सैटेलाइट इसके बड़े सीक्रेट्स छुपाए बैठे हैं। नंबर 5, वेरी थिन एटमॉस्फेयर। मार्स दिखने में भले ही हमारी अर्थ जैसा लगे, लेकिन वहाँ की एटमॉस्फेयर बहुत ही अलग और कमजोर है। वहाँ का एयर प्रेशर इतना कम है कि अगर हम बिना सूट जाएं तो हमारी बॉडी एक बलून की तरह फूल जाएगी। मार्स की एटमॉस्फेयर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है, लेकिन इतनी पतली कि इंसान एक सांस भी नहीं ले सकता। न वहाँ बादल जमते हैं, न बारिश होती है। मौसम ऑलमोस्ट डेड है। एटमॉस्फेयर इतनी वीक है कि सूरज की खतरनाक रेज बिना किसी रोक के सतह तक पहुंच जाती है, इसलिए वहाँ रहना रेडिएशन के खतरे से भरा है। मार्स ग्रेविटी भी अर्थ से कम है, जिस वजह से एटमॉस्फेयर लंबे समय तक टिक नहीं पाई। वहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ना होने के कारण सोलर विंड्स ने हवा को धीरे धीरे उड़ा दिया। मतलब मार्स पे सांस लेना तो दूर, वहाँ एयर को पकड़ पाना भी मुश्किल है। ये कंडीशंस मार्स को एक रहस्यमय लेकिन हॉस्टाइल प्लैनेट बनाती हैं। नंबर 6, अर्थ लाइक डे ड्यूरेशन। तुम्हें पता है मार्स पर एक दिन लगभग उतना ही लंबा होता है जितना अर्थ पर। अर्थ का एक दिन होता है 24 घंटे और मार्स का लगभग 24 घंटे 37 मिनट। हाँ, बस 37 मिनट का फर्क, जो किसी दूसरे ग्रह के हिसाब से काफी कमाल की बात है। इसलिए साइंटिस्ट्स मार्स को अर्थ का कजन प्लैनेट तक कहते हैं। मतलब वहाँ टाइम का फील ऑलमोस्ट वैसा ही होगा जैसा हमारे यहाँ होता है। अगर कभी इंसान मार्स पर शिफ्ट हुआ तो वहाँ के दिन रात में एडजस्ट करना शायद आसान हो सकता है। ना एक्स्ट्रा लंबे दिन,
ना अजीब से छोटे रातें। नासा ने जब अपने रोवर्स को मार्स पर भेजा तो उन्होंने भी उसी हिसाब से ऑपरेशंस प्लान किए, जिसे सोल कहा जाता है। एक सोल यानी मार्स का दिन, और हमसे बस आधा घंटा आगे। अब सोचो, अगर तुम मार्स पर होते तो तुम्हारा दिन कुछ मिनट और लंबा चलता। नंबर 7, ग्रेविटी ऑन मार्स। सोचो, अगर तुम मंगल ग्रह पर खड़े हो तो तुम्हारा वजन अचानक 60% तक कम हो जाता है। हाँ, ये कोई जादू नहीं, ये है मार्स की ग्रेविटी। अर्थ की तुलना में मार्स की सरफेस ग्रेविटी सिर्फ 3.71 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। मतलब अगर तुम धरती पर 100 किलो के हो तो वहाँ सिर्फ 38 किलो के महसूस करोगे। इतनी कम ग्रेविटी की वजह से चलना, कूदना, सब कुछ एकदम अलग लगता है। एस्ट्रोनॉट्स को ऐसे लगता है जैसे वो स्लो मोशन में मूव कर रहे हों। मार्स का आकार भी छोटा है और मास भी कम, इसलिए उसकी ग्रेविटेशनल पुल नेचुरली लो है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। कम ग्रेविटी की वजह से मसल्स और बोन्स जल्दी कमजोर होने लगते हैं। अगर इंसानों को मार्स पर रहना है तो उन्हें अपने शरीर को स्ट्रांग रखने के लिए डेली वर्कआउट करना होगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे दोस्तों।